रखें। हे सीते, आज मेरे पिताश्री नहीं है, मेरी माताओं की आंखों में आंसू है। परिस्थिति मेरी यह है कि मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के निकल गया हूं, और मेरी माताओं का कितना प्रेम है कि वो अयोध्या छोड़ करके मेरे पास आ रही हैं। बोलो, पुत्र से, संतान से कितना प्रेम करते हैं माता पिता, कल्पना करो आप। आज सब कुछ छोड़ करके वो मेरे पास आ रही हैं। इसलिए हम तुम दोनों का धर्म है कि माताओं को प्रसन्न करना है। कथा यदि सुन रही हो और सुन रहे हो, मैं युवान भाइयों से कहना चाहता हूं, जो बहुएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, उन सबको कहना चाहता हूं सामूहिक रूप से कि घर में बुजुर्गों का, वृद्धों का ध्यान रखना। ये वृद्ध जो है दुखी ना रह पावे। ये मत सोचना कि स्वभाव क्या है इनका। बहुत से लोग शिकायत करते हैं, महाराज स्वभाव ठीक नहीं है, इसलिए हम स्वभाव से परेशान हैं। मैं एक बात कहता हूं, स्वभाव उनका कैसा ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें जन्म देने में और जीवन देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। बोलो, रही कि नहीं रही? सही बताना जरा। स्वभाव उनका क्या है क्या नहीं है, ये तो परमात्मा की देन है। प्रकृति के से बंधा हुआ मानव है, जुड़ा हुआ मानव है। स्वभाव प्रारब्धानुसार कैसा मिल गया है ये अलग विषय है, लेकिन तुमको जन्म देने में और जीवन देने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और थोड़े दिन का उनका समय बचा है, ज्यादा समय नहीं है। तो मैं एक बात कहता हूं, जब तुम पड़ोसी की बातें सुन लेते हो और अगर नहीं सुनते हो, टकराओगे, तो निश्चित रूप से FIR होगी। बोलो, होगी। उभय पक्षी मुकदमा बनेगा। फिर वहां खूब कहो तुम कि हमको गाली दे रहा था, तो वो कहेगा हमको भी ये गाली दे रहा था। अब ये कैसे सिद्ध हो कि कौन पहले दे रहा था? लेकिन माँ बाप से तुम कुछ भी कहते रहते हो, वो चुप रहते हैं। दो शब्द भी गलत बोल देते हो तो किसी थानेदार के पास जाके शिकायत नहीं करते। वो करते हैं क्या? बोलो, नहीं, सह लेते हैं। कितने कितने कृपालु हैं वो, कितनी दया है उनके अंदर। मैं एक बात कहता हूं कि गाय पूज्य है, लेकिन अगर सिर हिलाती है या पैर हिलाती है तो क्या करोगे तुम? ये कहोगे कि नहीं, हम पूजेंगे नहीं इस गाय को। ये उसका स्वभाव है। सिर हिलाने का और पूंछ हिलाने का या पैर हिलाने का क्या है? ये स्वभाव है। लेकिन उसकी पूजनीयता में कोई कमी है क्या? जल्दी बोलो, कमी हो तो बता दो। उसकी पूजनीयता में कोई कमी नहीं है, वो पूज्य है। जितने देवता 33 करोड़ सीधी साधी गाय में हैं, उतना ही सिर हिलाने वाली गाय के रोम रोम में देवता बसे हुए हैं। बोलो भाई, ये उसका स्वभाव है। इसलिए स्वभाव में अंतर होता है, लेकिन पूज्य है वो। ठीक इसी प्रकार से माता पिता का कैसा भी स्वभाव क्यों ना हो, लेकिन वो हर हालातों में, हर परिस्थिति में पूज्य नहीं, परम पूज्य हैं प्यारे। इसलिए उनकी पूजा करो, उनका ध्यान रखो। ये गुरु का आदेश है। किसका आदेश है? गुरु का ही नहीं, जगत गुरु का आदेश है। ये समझ गए हो कि नहीं? हम अपनी सेवा के लिए नहीं कहेंगे तुमसे। तुम अगर संस्कारी हो तो अपने आप ही करोगे, लेकिन माता पिता की सेवा करने के लिए हम तुम्हें विवश करेंगे। क्या करेंगे? विवश करेंगे, तभी तुम्हें हम आशीर्वाद देंगे। नहीं, तुम्हारे एक नारियल लेने से हम तुम्हें आशीर्वाद देने वाले नहीं है। इस बात को सुन लो कि तुमने एक नारियल चरण भेंट में रख दिया या कुछ मुद्राएं रख दी, कहे आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हारी श्रद्धा है, लेकिन मूल बात यह है, हमारा असली आशीर्वाद उन्हीं को प्राप्त होगा जो माता पिता की सेवा करें, जो बहुएं सास ससुर की सेवा करें। उन्हीं के लिए मेरा असली आशीर्वाद है। ये गुरु का आदेश है और जगत गुरु का भी आदेश है। इससे बड़ी बात और कोई दूसरी हो नहीं सकती है। बोलो, यज्ञ भी तुम्हारा सफल हो जाएगा। यज्ञ इसलिए तो कराया जा रहा है, ये ध्यान रखना। भगवान राम ने कहा कि सीते, माताएं आ रही हैं, उनके दुख को दूर करना है। जैसे भी हो, हम तुम दोनों को प्रयास करना है।
फिर थोड़ी देर में सीता जी ने कहा कि भरत भैया भी रोते हुए आ रहे हैं, वो भरत जी के आंसू तो प्रभु देखे नहीं जा सकते हैं। भगवान राम ने कहा कि भरत भी आ रहा है ना? हाँ, भरत के साथ ही तो माताएं आ रही हैं। एक बात बताएं, हमारे यहाँ की परंपरा है क्या, चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, घर से बाहर तभी निकलो जब परिवार का संरक्षण हो। बिना संरक्षण के नारी को निकलने का अधिकार नहीं है, संरक्षण होना चाहिए। हमारे यहाँ पहला संरक्षण तो यही है कि एक पट रहता है सिर के ऊपर। बोलो भाई, नारी की मर्यादा इसी में है, सिर उसका खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मांग में सिंदूर भर चुका है तो सिर हमेशा इसके ऊपर पल्लू होना चाहिए। समझ रही हो कि नहीं? हम आचार्य हैं, तुम भी बहुत बड़े पद पर बैठी हो, एक गृहिणी हो। बोलो भाई, गृहस्थी का बहुत बड़ा पद होता है, छोटा मोटा पद नहीं है, उसके मूल में तुम बैठी हो। हम भी एक आचार्य पद पर बैठे हैं। हमारे सिर में क्या खाज खुजली है? क्यों भाई? लेकिन ये मर्यादा है। क्या है ये मर्यादा है। इसलिए मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह से समाज में एक आचार्य का सम्मान है, ठीक उसी प्रकार से समाज में पतिव्रता नारी का भी सम्मान है प्यारे। उसका सम्मान कम नहीं है। नारी पतिव्रता होनी चाहिए, पातिव्रत धर्म उसके जीवन में होना चाहिए। सम्मान पग पग पर उसको मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां उसे सम्मान न दिया जाएगा। लेकिन उसके अंदर होना क्या चाहिए? पातिव्रत धर्म। जैसे हमको धर्म सम्राट कहा जाता है, तो हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए कि नहीं? तुम्हारे जीवन में भी धर्म पातिव्रत धर्म होना चाहिए। यदि पातिव्रत धर्म है तो पग पग पर सम्मान मिलेगा, और केवल जनता के द्वारा ही सम्मान नहीं मिलेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के द्वारा सम्मान मिलेगा। जैसे अनसुईया का सम्मान हुआ, अनसुईया जी का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ चित्रकूट में? ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने किया है जाके। और सम्मान ऐसे नहीं, मां मान करके सम्मान दिया है, बेटा बन गए खुद। बोलो, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बन गए? एक पतिव्रता नारी के सामने छोटे छोटे बालक बन गए, और मां मान करके सम्मान दिया, वही दत्तात्रेय बन गए। अनसुईया जी के बेटे का क्या नाम है? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय का अर्थ जानते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का स्वरूप, जिसमें एक में तीनों का स्वरूप विद्यमान हो, उसी को दत्तात्रेय कहते हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। यह है पातिव्रत धर्म की ताकत। इसलिए पातिव्रत धर्म साथ होना चाहिए। भगवान राम ने कहा कि भरत साथ में है तभी तो माताएं आ रही हैं, अगर भरत नहीं होता तो माताएं कैसे आती? फिर कहा गुरुदेव भी आ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से पूरे परिवार के ऊपर गुरुदेव की कृपा होनी चाहिए। बिना गुरु की कृपा के कभी सफलता नहीं मिलती है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए गुरु की कृपा, गुरुदेव भी आ रहे हैं। हाँ, गुरुदेव भी आ रहे हैं। स्वप्न में सीता जी ने इन सबको देखा, इसलिए ये स्वप्न प्रभु राम को सुनाया चित्रकूट में। इतने में आवाज आई, पाहिनाथ। बस चर्चा ही हो रही थी, आवाज आ गई। प्रभु राम के कान में वो शब्द सुनाई दिए, भरत जी की आवाज, भरत जी की वाणी। पाहिनाथ कही पाही गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान राम खड़े हो गए। सीता जी ने कहा, अरे मैं स्वप्न सुना रही थी, आप खड़े क्यों हो गए? भगवान राम ने कहा कि मुझे कोई बुला रहा है। पाहि माम पाहि माम।
कहे कौन, किसकी आवाज है? तब तक लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े चले आ रहे थे, तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघु नाथा। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा अच्छा ये शब्द भरत के हैं, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। किसके शब्द हैं? भरत के। भरत आ गया मेरा। फिर तो याद रखना सीता जी बैठी की बैठी रह गई, भगवान रुके नहीं। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं खंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत पाहिमाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। भगवान दौड़ पड़े। सीता जी बैठी की बैठी रह गई। धनुष बाण गिर गया, पीतांबर गिर गया और भगवान दौड़ पड़े। सोचो जरा, भाई भाई में कितना प्रेम है, बोलो है प्रेम कि नहीं? भाइयों में अगर आपस में प्रेम हो तो पत्नी को अवरोध पैदा नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। बल्कि भाइयों भाइयों का प्रेम बना रहे इसके लिए घर की महिलाओं को बहुत बड़ा सहयोग करना चाहिए। और माताओं बहनों बेटियों ध्यान से सुनना, तुम्हारा सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है। ग्रह चाहे जितने प्रतिकूल क्यों ना हो जाएं, लोग कहते हैं, हमारा ज्योतिष भी कहता है कि ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं तो परिवार उजड़ने लगता है, व्यक्ति के ऊपर मौत के बादल मंडराने लगते हैं। ग्रह प्रतिकूल होता है। बोलो भाई, कहते नहीं प्रबल मार्केश का योग आ गया है इसलिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराओ। जब मार्केश आता है तो किसके अनुष्ठान के लिए कहते हो? जल्दी बोलो। महामृत्युंजय अनुष्ठान होना चाहिए, तभी प्राण बचेंगे। ग्रह इसका मतलब है इतने खतरनाक प्रतिकूल हो जाते हैं जब, तो इतनी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है कि पूरा जीवन का संतुलन बिगड़ता है, आर्थिक संतुलन बिगड़ता है, सम्मान भी बिगड़ जाता है। और यहां तक कंडीशन आ जाती है कि जमीन जायदाद कुछ भी नहीं रहता है, सब बिक जाता है। घर मसान जन परिजन भूता, सुतमित मीत मनौ जमदूता। यही ग्रह प्रतिकूल तो हो गए थे अयोध्या में। इसका मतलब यह है कि भगवान ये बता देना चाहते हैं लीला जगत में कि चाहे जितना ब्रह्मवादी व्यक्ति क्यों ना हो और चाहे जितना यज्ञादि करने वाला क्यों ना हो, लेकिन ग्रह छोड़ते नहीं है, अपना काम करते हैं। फिर बचा कैसे जाए? तो तुलसीदास जी कहते हैं भले ही ग्रह प्रतिकूल हो जाएं, लेकिन परमात्मा का अनुग्रह यदि हमारे ऊपर है तो सब कुछ बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा, रक्षा हो जाएगी। क्या? परमात्मा का अनुग्रह। ये नमग्रह से बड़ा है अनुग्रह, बोलो है कि नहीं? ये नमग्रह से भी बड़ा क्या है? भगवान का अनुग्रह। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीना। लेकिन पहले की स्थिति क्या है? बोले सुनो पवन सुत रहन हमारी, और जिम दसनन मह जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, और करी है कृपा भानुकुल नाथा। हम तो राक्षसों के बीच में रहते हैं, ऐसे रहते जैसे 32 दांतों के बीच में जीव। लेकिन अब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, अनुग्रह। अब मुझे चिंता नहीं है। किसकी? इन राक्षसों की चिंता मुझे बिल्कुल नहीं है। क्यों? भगवान का अनुग्रह। तो बोलो अनुग्रह तुम्हारे ऊपर सबके ऊपर हो जाए तो बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन ये ग्रहों की बात बता रहा हूं, ये ग्रह राजा रामचंद्र को नहीं छोड़ते, समझे कि नहीं? रामचंद्र जी के पीछे ग्रह पड़ गए तो बन जाना पड़ा उन्हें, दशरथ जी के पीछे ग्रह पड़ गए तो मरना
पड़ा। हरिश्चंद्र के पीछे ग्रह पड़ गए तो उन्हें काशी के बाजार में बिकना पड़ा। लेकिन अनुग्रह की आवश्यकता है। किसके? परमात्मा के अनुग्रह की आवश्यकता है। सावधान। अयोध्या 14 साल तक श्री राम के बिना रही कि नहीं रही? लेकिन भरतलाल जी ने केवल भगवान का अनुग्रह स्वीकार किया तो ये ग्रह भले ही पीछे पड़े रहे, लेकिन राम जी के लौटने के बाद 10 गुना खजाना बढ़ गया था।